टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एक तो पाक अमेरिका यानी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, फिर इंडिया और यूएस के ताल्लुकात, फिर चाइना पाकिस्तान एंड चाइना वर्सेस इंडिया। ये एक बड़ी मैं ये कहूँगा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है। पाकिस्तान चीन के साथ है, इंडिया का ताल्लुकात जो है वो वैसे तो बाकी दुनिया के साथ भी है, लेकिन अमेरिका के साथ आजकल हर तरफ ये बात हो रही है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये था कि पाकिस्तान जो पहले चाहता था, आज वो होता नहीं है। पाकिस्तान की जो कल पोज़ीशन थी डीसी यानी वॉशिंगटन में, आज वो नहीं है। और इंडिया की जो कल पोज़ीशन थी, आज उससे बहुत बेहतर है। एक बिल्कुल अलग-तलग पोज़ीशन है अमेरिका में या बाकी दुनिया में। लोग उनको सुनते हैं और बड़े गौर से सुनते हैं और बड़ी इम्पोर्टेंस देते हैं उनकी बात को, उनकी पॉलिसीज़ को या फिर उनकी चीज़ों को। हकीकत क्या है, इस हवाले से आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लॉयर भी हैं, अभिषेक मिश्रा साहब फ्रॉम इंडिया मुझे जॉइन कर रहे हैं। मिश्रा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फकर भाई, इट्स एन ऑनर टू बी ऑन योर शो। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को ईद की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। बहुत बहुत और शुक्रिया आपका अभिषेक मिश्रा साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रीटिंग द ईद उल अज़हा टू ऑल द मुस्लिम इन मतलब जिसे कहते हैं ना कि दुनिया के किसी कोने में भी है और हमें देख रहे हैं, तो उनको मुबारकबाद मेरी तरफ से भी और अभिषेक मिश्रा साहब ने भी दे दी, तो यकीनन आप लोग उसको कबूल करेंगे। मिश्रा साहब, एक चीज़ कि पाकिस्तान अमेरिका का अलाय रहा, बहुत अरसा रहा, थोड़ा अरसा नहीं रहा। लेकिन फिर सिचुएशन चेंज होती रही, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पोजीशन, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने शायद उसका फ़ायदा नहीं उठाया उस तरीके से जिस तरह उठाना चाहिए था, लेकिन अपने आप को सिक्योरिटी स्टेट बना दिया। आपका कमेंट थोड़ा-सा इस पे चाहूँगा कि ये वाला रीज़न या इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम आज एज़ अ सिक्योरिटी स्टेट कहलाते हैं, या फिर हमारे यहाँ सिक्योरिटी ही बस सबसे बड़ी अहम चीज़ है। बेशक इकोनॉमी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी सिक्योरिटी है। देखिए फकर भाई, इसके 3 एंगल हैं। जी, पहला तो आप सिक्योरिटी कर किसकी रहे हैं? ओके, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि श्योर, आप एक सिक्योरिटी स्टेट है। सिक्योरिटी स्टेट भी कोई पर से बहुत बुरी चीज़ नहीं होती है। जी, सिक्योरिटी स्टेट वेलफेयर स्टेट की क कल्पना में लेस पब्लिक ओरिएंटेड होती है। जी, लेकिन आपका ये क्वेश्चन है कि आप किसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं? बिल्कुल सही। आप टू नेशन थ्योरी की सिक्योरिटी कर रहे हैं, आप इस्लाम की सिक्योरिटी कर रहे हैं, सही, आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी कर रहे हैं, आप किसी इंस्टीट्यूशन की सिक्योरिटी कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की सिक्योरिटी कर रहे सही, हैं, आप किसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं? ज़बरदस्त, ठीक है ना? ये तो बिल्कुल ठीक, आपको जानना होगा बिल्कुल सही। कि आप क्या अलग-अलग लोग अलग-अलग चीज़ की सिक्योरिटी कर रहे हैं। बेशक, बेशक, इमरान खान साहब शायद डेमोक्रेसी की सिक्योरिटी करने में लगे हैं, सो इज़ शहबाज शरीफ साहब। आर्मी शायद टू नेशन थ्योरी की सिक्योरिटी कर रही है, जज साहब शायद पाकिस्तान की सिक्योरिटी कर रहे हैं सही। और जो जनता है वो शायद इस्लाम की सिक्योरिटी कर रही है। सही। तो किसी को पता नहीं है कि ये किस कम चीज़ की करना क्या सिक्योरिटी, चाहते हैं? कि हम करना क्या चाहते ओके, हैं। फाइन। ये पता है लेकिन हम क्या नहीं करना चाहते हैं, कि ओके, हम इंडियन नहीं बनना चाहते। सही है। हमारा उनसे कोई लेना-देना नहीं है, उसके हुँ, हिसाब से हम सब करेंगे। ओके, अब आपने जिस एनालिस्ट जिन्होंने लिखा कि अब वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान की वो वक़्त नहीं रही, बिल्कुल, जो वक़्त पहले हुआ करती बिल्कुल थी, सही। उनसे मैं थोड़ा-सा असहमत हूँ। जी, हुआ ये कि पाकिस्तान की जो डिमांड थी, वो डिमांड कभी पूरी की ही नहीं गई। जैसे ओके, आपका 1965 में भी जब आपने पाकिस्तान ने जब इंडिया पे हमला किया, सैंक्शंस लाए, क्योंकि राइट, आपने डेमोक्रेसी के ऊपर हमला कर दिया था और उन वेपन्स को यूज़ करके जो कम्युनिस्ट के लिए यूज़ किए गए थे। आपकी डिमांड आप जो कर रहे थे, जैसे हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना, जब हम लोग बच्चों को लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते हैं, तो हम बताते हैं कि सिर्फ कंसेंसस की जरूरी नहीं है, कंसेंसस एड आइटम होना चाहिए। ओके, सेम थिंग इन द सेम सेंस जब तक आप नहीं समझ रहे हैं, तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म कर सकते, क्योंकि आप शायद कुछ और समझ रहे हो, वो शायद कुछ और समझ रहा हो। बिल्कुल, आप बिल्कुल। दोनों को लग रहा है कि हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, पर वो फैक्चुअल रियलिटी होती नहीं ज़बरदस्त, है। ज़बरदस्त। ठीक है ना? सो मीटिंग ऑफ द माइंड इज द टफेस्ट गेम। आपके साथ हुँ, यही हुआ। देयर वाज अ कंसेंसुअस रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका, बट देयर वाज नो मीटिंग ऑफ माइंड, नीदर द मीटिंग ऑफ सोल्स। ओके, आपको हथियार चाहिए थे, उनको हथियार देने थे। आप चाह बिल्कुल, रहे थे अमेरिका, आपका कोई दुश्मनी नहीं था। कम्युनिज्म से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपको बिकॉज़ कि आपने तो हेनरी किसिंजर की हेल्प करी टू अनलॉक द और ब्रेक द आइस बिटवीन अमेरिका एंड या यूएसए।
आपको था कि ये हथियार हमें इंडिया के लिए यूज करने हैं, उनको था कि आपको कम्युनिज्म के अगेंस्ट में दे रहे थे। जी। देयर वाज नो मीटिंग ऑफ माइंड, देयर वाज अ कंसेंसस। आपकी डिमांड चेंज हुई नहीं, ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई, दुनिया चेंज हो गई। फाइन, आज की डेट में वो कम्युनिज्म रहा ही नहीं। तो फाइन, अमेरिका आपको क्यों दे दे? अमेरिका ने कभी एग्ज़ैक्टली, आपको भारत से लड़ने के लिए मजबूत किया ही नहीं था। बिल्कुल ठीक, अमेरिका से पूछे कि क्या F-16 भारत से लड़ने के लिए दिए गए? अमेरिका से पूछे, क्योंकि क्लॉज साइन होता है जब आप ऐसे बिल्कुल भयंकर सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतने बड़े-बड़े एग्ज़ैक्टली, लेते हैं, तो आपको साइन करना पड़ता है कि भाई इसके बिल्कुल, अगेंस्ट में आप यूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो आप उसमें देख लें कि आपने भारत मेंशन किया था कि हम भारत के अगेंस्ट में यूज़ करेंगे? क्या अमेरिका ने हुँ, अलाउ किया था आपको? सही, सो पॉइंट ये है कि जिन्होंने ये एनालिसिस की, थोड़ा-सा चूक है। ओके, पाकिस्तान ने अमेरिका की डिमांड कभी पूरी नहीं की। अमेरिका की डिमांड पाकिस्तान पूरी करता रहा, ओके, रहेगा और वो करता जाएगा। अच्छा, चूंकि आपके पास कुछ ऑप्शन है नहीं, आपका एक ही है कि हमसे दोस्ती करनी है तो भारत को चोट पहुंचाओ, हुँ, और कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे। कश्मीर दिलवा ठीक दो है। और भारत के ऊपर सैंक्शन लगवा दो, कुछ भी करके इनसे जान छुड़वाओ हमारी। लेकिन लेकिन मिश्रा साहब, ये आज की डेट में तो ये मैं कहता हूँ कि मुश्किल मैं इसको नहीं कहूँगा, इसको तो मैं इम्पॉसिबल कहूँगा, नामुमकिन कहूँगा कि बेशक कश्मीर इश्यू हो, हम उसको जो मर्ज़ी समझे, बड़ा डिस्प्यूट समझे, छोटा डिस्प्यूट समझे या डिस्प्यूट ना समझे। लेकिन द थिंग इज़ कि इज़ इट पॉसिबल कि अभी ऐसा कुछ हो सकता है कि अमेरिका आज इस पोज़ीशन में हो कि वो इंडिया को इस तरह की कोई बात कर सके? आपको मतलब मुझे तो नहीं लगता, और यकीनन आप मुझे बेहतर जानते हैं इस चीज़ों को। नहीं, इंडिया ने जैसे अमेरिका, ये तो जो बात हो रही है, देखिए जी, आपको समझना, 1948 में मैटर सिक्योरिटी काउंसिल में गया, यूनाइटेड नेशन में, तो ये मल्टीलैटरल मैटर बना, चैप्टर 6 में रिजोल्यूशन पास हुई, अमेरिका का रोल बनता नहीं था, क्योंकि जो भी होना था सिक्योरिटी काउंसिल में होना था। 1971 के बाद लॉ चेंज हुआ, क्योंकि आपने शिमला एग्रीमेंट साइन किया, उसमें इस मैटर को यूनाइटेड नेशन से बाहर निकाल के बाइलैटरल कर दिया गया कि ठीक। अब ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला है, आपस में सुलझाएंगे। तो अब आप बताइए कि अमेरिका ने किस समय पे ये बात, जो हुँ, जो लीगल पोजीशन से उससे वो हटा। वो ओह! कश्मीर पे कभी भी आपकी हेल्प के लिए सामने नहीं आया था। वो ठीक, कहता था कि दोनों पार्टी एग्रीड हो तो हम कर सकते हैं, और ये सिचुएशन तो 1971 के बाद ही शुरू होगी, क्योंकि 1971 से पहले ये मैटर टेक्निकली मल्टीलैटरल था, यूनाइटेड नेशन में था। बिल्कुल। यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगर आप यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 103 पढ़े, मैं उतना जी। लीगल में खैर नहीं जाना जी, चाहता। जी। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि अमेरिका ने अपने पत्ते हिंदुस्तान के साथ आपको वो यूज इसलिए थोड़ी बहुत, जो उसने एक जिसे कह लीजिए आपको एल्बो रूम दे दिया था, वो इसलिए क्योंकि यू आर टू सम एक्सटेंट यूजफुल फॉर दी फाइट हुँ, अगेंस्ट कम्युनिज्म, और बाद में आपने वो यूजफुलनेस दिखाई टू फाइट अगेंस्ट रशियन इन्वेजन इन अफगानिस्तान। उसके अलावा ओके। आपने कब अमेरिका से स्ट्रेटेजिक कोई टाई अप किया हो, हुँ। या कोई आपने कॉम्प्रिहेंसिव वो टाई अप किया हो? आपका ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप था, ये हो जाएगा तो ये कर देंगे, आप ऐसा कर दोगे तो हम ऐसा कर देंगे। अच्छा मिश्रा साहब, ऐसा हो सकता था अगर हमारी एक डायरेक्शन सही होती, लेट्स सपोज़, जिस तरीके से आप लोगों ने किया, आप लोग सोवियत यूनियन ब्लॉक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनके साथ रिलेशनशिप की अगर बात की जाए, तो बहुत हाई लेवल पे रही, अभी भी है। आप लोगों ने अभी कुछ अरसा पहले S-400 सिस्टम उनसे लिया और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप लोग आज भी उनसे खरीदते हैं। तो ऐसा पॉसिबल था, मतलब पाकिस्तान के पास बहुत ऑप्शंस थी कि पाकिस्तान अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाता, अपने फैसले इस्लामाबाद वॉशिंगटन की बजाय इस्लामाबाद में करता, तो शायद ये सिचुएशन जो आज हम बात कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि यार मतलब पाकिस्तान है नो ऑप्शन, तो ये ना होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन जी, बड़ा डीप है। जी, देखिए फ़खर भाई, आप फैसले कैसे लेते हैं? जी, फैसले लेने के लिए टू फॉर्म एन ओपिनियन और टू मेक अ या डिसीजन यू नीड इन्फॉर्मेशंस। एग्ज़ैक्टली, आपको खुद को जानना चाहिए था कि हम ये फैसला क्यों लेना चाहते हैं जी, और क्या ऑब्जेक्टिव है इस फैसले का। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के पास ये कभी भी क्लैरिटी नहीं थी। पाकिस्तान को ये पता था कि हमें जो मेरी प्रायोरिटी है, टॉप मोस्ट नेशनल प्रायोरिटी है, और इसी के आधार हमें सोसाइटी का भी निर्माण करना हुँ, है, वो है कश्मीर पे इंडिया को बाहर निकालना है, और हमें एक इस्लामिक राष्ट्र से अपनी आइडेंटिटी से जान छुड़वानी है। ओके, यही 2 ऑब्जेक्टिव, यही नेता भी, जो बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल में, वही तो आपके लीडर बनेंगे ना। बिल्कुल वो ठीक। यही वही आपके ब्यूरोक्रेट बनेंगे, वही या आपके ऑफिसर्स बनेंगे, वही जी, बनेंगे। तो इन आप क्या की प्रॉब्लम ये थी कि यू हैड पावर टू टेक डिसीजंस, बट यू हैड नो आइडिया व्हाई द डिसीजंस, ऑन व्हाट ग्राउंड द डिसीजंस, इंफॉर्मेशन क्या लेनी है, समाज का क्या सिम्त ले जाना है, जी, 50 साल बाद समाज कहां जाएगा, 20 साल बाद समाज कहां जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को जड़ से तो उखाड़ दिए। जी, आपको ये नहीं पता था कि अब ये पौधा जो हमने अपने जड़ों से उखाड़ा है, इसको कहां लगाएं जाके, बिल्कुल ठीक। इस पौधे का हमें करना क्या बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो आपने जो भी डिसीजन लिए, वो इसी को, एक ही वर्ड है, वो ट्रांजैक्शनल थे, वो जिसे
कह लीजिए सुपरफिशियल थे, इंस्टेंटेनियस थे कि अभी कर लो। अगर आप वक्ती में तौर पे। हाँ, जिसे कह लें नी जर्क रिएक्शन, अभी कर लो, या ये हो जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे। ये शुरू से होता जा कल रहा क्या होना है। है, कल क्या होना है, बस इतनी मैनेजमेंट 1 से 2 दिन की ही विजन थी। अच्छा, मिश्रा साहब, एक अगर मैं ये सवाल करूं कि डेमोक्रेसी का कितना बड़ा रोल है इस चीज में, क्योंकि हमारे यहाँ 33-34 इयर्स तक तो डायरेक्टली डिक्टेटरशिप रही और इनडायरेक्टली जो रेस्ट ऑफ द 30 मतलब 40 इयर्स रहते हैं तो उसमें इनडायरेक्टली रही। ये भी एक फैक्टर आप समझते हैं कि हम फैसला साजी हमारी या डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती रही, क्योंकि डिक्टेटर तो, अगर मैं डिक्टेटर हूं तो मैं वही फैसला करूंगा जो मुझे लगता है कि बस ये ठीक है, मैंने किसी से पूछना तो नहीं है। ये भी एक डिफरेंस मैं समझ सकता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये भी एक बड़ा डिफरेंस हो सकता है। देखिए, डेमोक्रेसी का जो रूट है वो पॉलिटिकल नहीं होता। जी। आप पॉलिटिकल व्याख्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल ओके। एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक। डेमोक्रेसी का रूट सोशल होता है। ठीक। डेमोक्रेसी जो लाई गई यूरोप में, जो परिकल जिसको आप जी। यूरोपियन फॉर्म ऑफ जी। डेमोक्रेसी कह रहे हैं, वो इसलिए लाई गई कि पहले रूल ऑफ लॉ आएगा, फिर डेमोक्रेसी आएगी। हम्म। जैसे कल मैंने एक पाकिस्तान के बहुत अच्छे दानिश्वर हैं, मैं उनके बहुत सम्मान करता हूँ, जी। उनके साथ मेरी बहस हो रही थी, जी। तो मैंने सर से पूछा, सर सेक्युलरिज्म आप किसको कहते हैं? तो सर ने कहा सेक्युलरिज्म का मतलब जहाँ सब समान हो। वो हम्म। सेक्युलरिज्म नहीं है, वो रूल ऑफ लॉ है। ओके। ओनली रूल ऑफ लॉ। अगर आप रूल ऑफ रिलीजन से चलेंगे फकर भाई, तो सब समान नहीं होंगे, दुनिया बिलीवर नॉन बिलीवर में बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक। इट इज द रूल ऑफ लॉ दैट मेक्स ह्यूमन मेन एंड मेन इक्वल, मेन एंड विमेन इक्वल, मेन एंड एनिमल इक्वल, एवरीवन इज इक्वल। अगर आप हम्म। रूल ऑफ रिलीजन से चलेंगे तो इंसान और जानवर में भी कहेंगे इंसान बिल्कुल। सबसे बेहतरीन क्रिएशन है भाई। वाई? बिल्कुल। भाई किसी चिड़िया की क्या गलती हो गई कि वो हमसे इंफीरियर हो गई और हमारा हम्म। हक हो गया कि हम उसको खा जाए? मान बिल्कुल लीजिए एक पेड़ है और हमें भी भूख लगी है और उसमें एक ही फल लगा है और एक चिड़िया भी भूखी है, उस फल पे किसका हक है पहला? सही। ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है कि जस्ट बिकॉज हम बिल्कुल। ह्यूमन है तो हम जाके पहले खा जाएं उसको। बिल्कुल सही। दैट इज नॉट अ फेयर एनालिसिस एंड जस्टिस टू दी अदर क्रिएशन। प्रॉब्लम ये है जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि डेमोक्रेसी की आपके यहाँ पे स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो रही है कि भाई इलेक्शन हो जाए। अरे भाई क्या करेंगे डेमोक्रेसी से? आप इस्लाम को लाना चाह रहे हैं। मेरे हम्म। कहने का मतलब ये है, मैं इस्लाम अच्छी चीज है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मगर डेमोक्रेसी में इक्वलिटी आएगी। डेमोक्रेसी में ये होगा कि फिर जो है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पहले चेंज करना पड़ेगा। आपने लिख रखा है कि कोई नॉन मुस्लिम जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। मैंने कहा बिल्कुल नहीं वो बन सकता हमारे यहाँ, बिल्कुल। अब भाई डेमोक्रेसी का सोर्स तो हो कहीं। भाई अगर आपको पानी निकालना है और आप रेगिस्तान में खड़े हो, वहां पानी कहाँ निकलेगा? पानी वहां हम्म। खोदो जहां पानी की बिल्कुल। संभावना है। आपका बिल्कुल। सोर्स ही नहीं है। जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए लाया गया डेमोक्रेसी के लिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। ओके। जैसे अगर कुरान नहीं होगा तो मुसलमान नहीं होगा, हम्म। कुरान नहीं होगा तो इस्लाम नहीं होगा, हम्म। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। हम्म। ठीक है ना? एब्राहमिक फेथ के ओके। कंटेक्स्ट। ओके। तो राइट। आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी का सोर्स नहीं है। हम्म। आप डेमोक्रेसी में जो चीज चाह रहे हो, जैसे समाज की परिकल्पना कर रहे हो, आप उसको पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हो, इलेक्शन हो जाए तो ये लोग आएंगे तो ये क्या कर देंगे? इनके आने से हम्म। क्या हो जाएगा? समाज आपका वैसा बना है, समाज का रूट्स नहीं है, यानी आप कहना ये चाहते हैं कि रूट्स नहीं है। अगर रूट्स प्रॉपर हो, स्ट्रांग हो, मजबूत हो, तो बीज ही फिर नहीं है भाई। बीज रूट्स ही का नहीं बीज ही है। नहीं है। पहले सीड तो डाले समाज ओके। को। पहले आप फाइन। डेमोक्रेट सब, आप यूरोप में जिस यूरोपियन डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं वो रेनेसां से गुजरा। हम्म। वो रेनेसां क्या था? क्रिश्चियनिटी से पॉलिटिकल पावर का, बाइबल से पॉलिटिकल पावर के सेपरेशन के प्रोसेस को रेनेसां कहते हैं। आपके यहाँ यस। पुनर्जागरण हो रहा है। आप तो कह रहे हो हमें तो वो चाहिए शरिया। आपके यहाँ 98% आप अभी इलेक्शन करा लें तो एक ये क्वेश्चन पूछे कि भाई शरिया लॉ होना चाहिए, आपके 98% जनता कह देगी हमें चाहिए। लेकिन लेकिन मिश्रा साहब, एक और बात मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा सा मतलब डिफर करूंगा आपके इस थॉट से, कि पाकिस्तान के अंदर 3-4 ऐसी पार्टीज है जो रिलीजन का नाम लेती है, रिलीजियस पार्टीज मैं कहता हूं जिनको। आज तक इन रिलीजियस पार्टीज की फेडरल में तो गवर्नमेंट बहुत दूर की बात है, किसी एक प्रोविंस में ये गवर्नमेंट नहीं बना सके। खैबर पुख्तनख्वा में नहीं बना सके, लोग वोट नहीं करते इनको। सिंध में नहीं बना सके, सीट्स ले लेते हैं, कुछ सीट्स ले लेते हैं, किसी के साथ जाके मिल जाते हैं, 2-3 मिनिस्ट्रियां ले ली ये। लेकिन ये तो बात मैं कहता हूं कि अच्छा, अगर मैं किसी से बात करता हूं कि यार तालिबान बहुत अच्छे हैं, एक मिसाल दे रहा हूं, मैं सपोर्ट नहीं करता नहीं, मैं किसी समझ सूरत गया। भी, एज एन फिर जी अफगान एग्जाम्पल। तालिबान कहते यार हमें नहीं चाहिए। अब वहां पे तो उनको दूर से बहुत अच्छे लगते हैं कि यार, वो कहते हैं यार फीमेल ने स्कूल एजुकेशन नहीं उनकी कोई होनी चाहिए, ऑफिस में नहीं जा सकती, ये नहीं। लेकिन यहाँ पे तो मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि खवातीन बहुत ज्यादा मतलब जॉब्स में जाती है, लेकिन जॉब्स में जाती है। मेरे खैबर पुख्तनख्वा में हजारों नहीं लाखों खवातीन जॉब्स करती हैं। लाखों खवातीन आपको यूनिवर्सिटीज में जाती हुई मिलेंगी, स्कूल कॉलेजेस को तो छोड़ दें फीमेल की।
तो यहाँ पे तो वो चीज़ अगर ये पॉसिबल होती तो ये मैं कहता हूँ कर जाते, लेकिन शुक्र है कि कहीं न कहीं इनको लगता है कि यार चलने वाली नहीं है ये चीज़, ये दुकान चलेगी नहीं। क्योंकि बादशाह जो अब्दुल गफ्फार खान साहब है उनकी सोसाइटी है ना। जी, बिल्कुल। खुदाई खिदमतगार ने तो कह दिया बिल्कुल, था हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, उन्होंने तो कहा था कि बिल्कुल, हम तो बाइकॉट कर रहे हैं इस बिल्कुल, प्लेबिसाइड का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं। वो तो कहते थे हम गांधी के चेले हैं। बिल्कुल नहीं, वो बड़ा अब भी अगर उनसे उनके पोते से इस्फंदियार खान से मेरी कभी-कभार मुलाकात भी होती है और बात भी होती है, तो वो बड़े खुल के बात करते हैं। भाई तो वो तो कह रहे थे आपने पाकिस्तान में हमें कुत्तों के आगे डाल दिया, या गीदड़, यही कोई शब्द यूज किया था उन्होंने। आप समझ रहे, ही वाज अ विजनरी भाई, बिल्कुल, छोटे इंसान नहीं एग्ज़ैक्टली। थे। और ये काबिल समझे, आदमी थे, हकीकत है इसमें कोई विज़नरी नहीं नहीं, आदमी थे। काबिल तो बहुत लोग होते हैं, ही जी, वाज अ विजनरी। विज़नरी लीडर, विज़नरी उन्होंने लीडर। वो देख लिया जो 70 साल में होने वाला है, उन्होंने बता दिया आपको कि आप ये क्या कर रहे हो हमारे साथ। बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल कह सही। रहे थे वो भाई, क्योंकि जिन्ना साहब तो जाके कह रहे पख्तूनख्वा में भी कि अब से सब तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म, सिर्फ उर्दू बोलो और मुसलमान बन जाओ, सारी आइडेंटिटी खत्म कर दो। सही, अच्छा ये बताइए, बादशाह खान अब्दुल गफ्फार खान साहब तो हैं पख्तूनख्वा के, बिल्कुल। उनको इंडिपेंडेंस के 25 साल बाद भारत रत्न मिल गया। यस, आप समझ बिल्कुल रहे है। हैं? यस, तो यस। भारत का रत्न तो वहां बैठा है, वहाँ क्या नाम है, पख्तूनख्वा में। बिल्कुल। अपनी जड़ें नहीं निकाली हैं। दिक्कत ये है, क्यों ये नहीं आते? क्योंकि आपके पॉलिटिकल पार्टी भी इस्लाम का ही नाम, भाई इमरान खान साहब दिन रात इस्लाम का नाम ले रहे हैं। वो उन्होंने तो क्या बहुत किए? ज़्यादा यूज़ किया है। बिल्कुल, मैं आपसे 100% एग्री हूँ। उन्होंने नहीं, तो वो तो शुरू उसी से करते थे, खत्म इसी पे करते थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके यहाँ पे जो जो आदमी, उन्होंने क्या किया ना कि समाज बनाने का कोशिश था, या जो जो था वो उन्होंने मौलानाओं को दे दिया। जी, जबकि ये काम पॉलिटिशियंस का होता है। किसी भी स्टेट का मेन बिजनेस होता है एजुकेशन। स्टेट बिल्कुल क्या ठीक। होता है? यस। सम फंक्शंस व्हिच इज एक्सक्लूसिवली प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट। द वर्ड इज प्रेरोगेटिव, कोई और सोच नहीं सकता। हुँ, एजुकेशन का काम स्टेट का। स्टेट ने क्या किया? हुँ, स्टेट ने, हुँ। क्योंकि आप भाई आप नहीं थे जो जितने आप के, अब 1947 तक आपने उनको वोट नहीं दिया तो उतनी तादाद में मुस्लिम लीग को जितना हमारे यूपी बिहार में मिला बिल्कुल, था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप तो बहुत प्रोग्रेसिव थे भाई। और मैं बार बार कहता हूं, मैंने कहा आपको अगर पठानों की हिस्ट्री पढ़नी है तो आपको कहां जाना होगा? आपको पढ़ना होगा 10 राजम युद्ध ऋग्वेद। वहां पे पख्ता की बात है कि पख्ता किंग आए बिल्कुल, थे, वो 10 यस, राजाओं एग्ज़ैक्टली, की भारत में जो लड़ाई हुई उसमें से आपके रीजन के लोगों को उसका बिल्कुल, वर्णन है, उनकी हिस्ट्री। अब आप कह रहे हो वो हमारी एग्ज़ैक्टली। किताब नहीं है। हुँ, सही। जिस आप हमारे हमारी क्या हुआ है ना कि हमारी जब माँ से जन्म होता है तो उसका वो काटा जाता है, उसके बाद ना वो जोड़ दिया गया। दो तरीके के आ गए हमारे यहाँ लोग। एक ने जोड़ दिया यूरोप से कि हम हाँ। यूरोपियन है, हमारे यहाँ सारे लीगल मैगजीन यूरोपियन यूज होते हैं। दूसरे ने जोड़ दिया अरबी से ले जाके कि अब तुम अरबी हो। हमारी माँ से हमारा वो अम्बिलिकल कॉर्ड काट दिया। आप समझ रहे हैं? इसीलिए जो पीटीएम मूवमेंट क्यों बन रही है, क्यों पाकिस्तान सक्सेसफुल नहीं हो रहा है? हुँ, आप जो कह रहे हैं ना कि पॉलिटिशियंस को वोट मिल रहे हैं मगर रिलीजियस पार्टी को नहीं मिल रहे, क्यों? क्योंकि लोग अपनी नेशनल आइडेंटिटी को नहीं छोड़ेंगे। आप उनको बिल्कुल कितना सही। भी कोशिश कर लो। एग्ज़ैक्टली, ये बिल्कुल, प्राउड पख्तून है भाई। अभी मूवी बनी पठान, तो मैं बिल्कुल। आपको वो जो लूज टॉक वाले साहब है, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ भाई उनका। और इकबाल, या जो भी अनवर मकसूद साहब, या जो भी उनके बड़े दोनों लोग, क्लास के आदमी बिल्कुल, बिल्कुल, दोनों लोग का मुझे, बिल्कुल, मैं कई बिल्कुल। बार उनके जो वो खासकर 2-3 वो है ना कि अबे इधर-उधर निकल जाता हूँ। देखा होगा उसका वो नहीं मालूम है। मतलब भाई क्लास अपार्ट, दैट्स कॉल्ड रियल वो कॉमेडी एक क्लास। वो क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिसमें वो कहते हैं कि उनको कॉल आती है कि जी वो कहते हैं अनवर मकसूद साहब कहते हैं जी पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। तो वो फ़ोन हाँ, हाँ, उठाते हाँ, हैं वो और देखा सबको मैंने। फ़ोन करते हैं। हाँ, एक फ़ोन कहते हैं करो। कहते हैं वो अपनी बीवी को कहते हैं सुल्ताना आपको पता है पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। और जब फिर अपने नौकर को करते हैं, फिर अपने फ्रेंड्स को करते हैं। ये नहीं मैं कहता हूँ मतलब क्लास ग्रेट, क्लास यस। इसको कहते हैं और हकीकत, एक हकीकत बताना, बहुत बड़ी खैर बात मैं है। जो आपको एक बात कहना चाह रहा जी था, प्लीज़, तो प्लीज़। उनकी मैंने ना एक स्टेटमेंट सुनी, वो जो उसमें होस्ट हैं, बहुत जी, जी। अच्छा, मैं उनका बड़ा सम्मान करता जी, जी। हूँ। उन्होंने कहा कि पठान हिट हो गई, और ये तो पठान को एक तरीके से मुसलमान समझा जाता है। क्या पठान सिर्फ मुसलमान है? नो, पठान सिख है, पठान बौद्ध है, बिल्कुल पठान है। हिंदू है, पठान मुसलमान है। पठान बिल्कुल, एक आइडेंटिटी अलग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब आप पठान के ऊपर पाकिस्तान लगाएंगे ना तो वो रिवोल्ट करेगा। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने पश्तून्स ने ये लिखा हुआ होता है अपनी बायोग्राफी के अंदर कि पठान फ्रॉम 5 और 6,000 ईयर, Muslim from 1500 year
एंड पाकिस्तानी फ्रॉम 75 ईयर्स, ठीक है? ये यकीन करें कि बहुत सारे लोगों ने ये बात लिखी होती है। और जब हम छोटे थे, जब मैं इस्लामाबाद आया था, आई वाज़ स्कूल गोइंग बॉय, तो यहाँ पे एक बात मशहूर थी यहाँ के लोग, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी, हम तो बस अपने वो इलाके में रहते थे और वो सारा, तो यहाँ पे वो कहते थे जी आप मुसलमान हैं कि पठान हैं? बाय गॉड, मैं मतलब मुझे उस इस चीज़ की मुझे उस वक़्त समझ नहीं आती थी, स्कूल में मुझे क्या पता, मैं उनको कहते नहीं मैं पठान हूँ। और वो हँसते थे इस बात के ऊपर कि यार ये कहता, लेकिन ये मैं कहता था कि यार वाक़ई ऐसा ही है कि हम पहले पठान हैं, मुसलमान तो हम बाद में होंगे, वो तो अच्छा, जब मेरे अब ये जिन साहब ने लिखा, मैं उनसे एक प्रश्न ज़रूर पूछूँगा जी, जी। कि फॉर 5000 इयर्स पठान, फॉर 1400 इयर्स मुस्लिम या एंड फॉर 75 इयर्स पाकिस्तान। पाकिस्तान। एंड व्हाट इज़ पाकिस्तान? या पाकिस्तान का मतलब क्या लाई तो जो आदमी ऑलरेडी मुस्लिम है उन पाकिस्तान के डेफिनिशन से वो बाय डेफिनिशन तो भाई जो जी, मुसलमान है उसको दोबारा तुम कैसे मुसलमान बनाओगे? सही, पाकिस्तानी बनने का मतलब मुसलमान ही बनना। सही। ये प्रॉब्लम लोग जब आप थ्योरी में जाएँगे, एनालाइज़ करेंगे, यही प्रॉब्लम हो रही है। भाई जो ऑलरेडी अपनी पख्तून और मुस्लिम आइडेंटिटी से वो नहीं कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। अब हुँ, उसके बाद दोबारा जाके तुम उसको कन्फ्यूज़ करो कि तुम एग्ज़ैक्टली, पाकिस्तानी भी बनो। बिल्कुल क्योंकि सही। वो हो चुका है, उसने कह दिया कि मैं पख्तून था, मैं मुसलमान भी हूँ, लेकिन अब तुम मुझे दोबारा मुसलमान बनाने आ गए, वो कह रहे हो तुम पॉलिटिकल मुसलमान बनो। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, तो भाई अगर या तो अगर आपने कह दिया कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ, तो और पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर जो आदमी कह ही रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उससे दोबारा तुम क्या बुलवाना दोबारा चाहते हो? क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसको कैसे पाकिस्तानी बनाओगे? वो है अगर तुम्हारी डेफिनिशन है कि मुसलमान बनने से कोई पठान मुसलमान बन जाए और वो पाकिस्तानी है, तो हर पठान जो हुँ। मुसलमान है वो पाकिस्तानी है और हर वो पठान जो मुसलमान है फिर पाकिस्तानी नहीं है। सही, सही, बिल्कुल सही, बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा मीरा साहब, एक आखिर में एक क्वेश्चन, और वो ये कि यूएस विज़िट, क्योंकि हमने उसके ऊपर शोज़ भी काफ़ी सारे किए, सारा कुछ हुआ, खत्म हुआ। फिर एक जॉइंट स्टेटमेंट आता है, उसके पाकिस्तान एक रिएक्शन भी देता है कि जी अमेरिका को इस तरह नहीं करना चाहिए था हिंदुस्तान के साथ मिलकर ये वो। लेकिन एक मुझे सिर्फ़ एक सवाल ये करना है कि इन फ्यूचर इस रीजन में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो, चाइना वर्सेस इंडिया हो या चाइना वर्सेस यूएस हो, क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं? मतलब एक-दूसरे के साथ ठीक है, पार्टनरशिप चल रही है, एक-दूसरे के साथ जो भी अलायंस आप कह दें या कुछ भी कह दें, वो चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इस रीजन के अंदर कोई इंस्टेबिलिटी आ सकती है। देखिए ये ज़माना कम्युनिटी आइडेंटिटी से दूर ओके, इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे जा चुका है। ओके। लोग अपने अपने जीवन को महत्व देते हैं। कोई तो जो आपने 3 पॉसिबिलिटी दी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस चाइना, चाइना वर्सेस अमेरिका, मैं जी, इसको ऐसे नहीं देखता। ओके, मेरे हिसाब से ये होगा चाइना वर्सेस चाइना, पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। क्या आप अपने ओके। लोगों को दबा के रखोगे? चाइना में डेमोक्रेसी की भेड़ उठेगी। क्यों एक पॉलिटिकल सिस्टम से गवर्न हो? क्या दे दिया तुमने हम लोगों को ये बिल्कुल, अब बिल्कुल। जो गलती होती है तुम बताते नहीं हो। या न्यूज़ तुम्हारे अब क्या ये बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें करने से डेवलपमेंट होता है? इंसान कभी को नहीं, सोचने न देने कभी से नहीं। डेवलपमेंट हो पाएगा? तुमने सही। इंसान की सोच पे जो भी पॉलिटिकल पाबंदी सिस्टम लगाई है। हाँ, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम इंसान के सोच पे होगा, उसकी लड़ाई उसके साथ होगी। ये इंडिया वर्सेस चाइना है ही नहीं, क्योंकि ओके। हम तो चाइनीज़ से प्यार करते हैं। चाइनीज़ को ये डिसाइड करना है कि क्या आप अपने लोगों पे जो दिमाग पे ताला बना रखे हो कि सिर्फ़ एक फॉर्म ऑफ सोच और पॉलिटिकल गवर्नेंस अच्छी है और वो है कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ क्या आप इसके साथ हुँ। रहोगे? जिस भाई जहाँ से कम्युनिज़्म और सोशलिज़्म का जो फाउंटेन है, वो खत्म हो गया, वो डेमोक्रेसी पे चले गए, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ मल्टी पार्टी इलेक्शन पे चले गए। हुँ। भले सेम सही, रशिया में आज की डेट में मल्टी पार्टी इलेक्शन है। पुतिन को स्टेप डाउन करना पड़ा था जब वो 2 बार हाँ, ऑलरेडी हाँ, राष्ट्रपति बन चुके थे, या उनको प्रधानमंत्री बनना पड़ा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ा, फिर आना पड़ा। तो ये लड़ाई नहीं है, ये जो अमेरिका और इंडिया की जो साझेदारी हुई है, ये इंडिया और अमेरिका की नहीं है। ये उस समाज की है जो कहता है कि हम इंसानों को फ्री सोसाइटी देना चाहते हैं। ओके। फ्री सोसाइटी का मतलब फ्री इकोनॉमी तुम्हें बनाना है, तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तुम जो बनना चाहते हो करो। सरकार फ्री सोसाइटी का मतलब लेस गवर्नमेंट, मिनिमम हुँ, गवर्नमेंट नहीं ओके, चाहिए हमें। चाहे वो रिलीजियस गवर्नमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, मिनिमम इंटरफियर रखो। ओके, जितनी हमारी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमारी शादियाँ करा दो, हमारे डिवोर्स करा दो, हमारे गृह ओके, प्रवेश करा दो। इससे ज़्यादा ओके, रिलीजन हमको नहीं चाहिए और पॉलिटिक्स हमको नहीं चाहिए। हमारे यहाँ रोड बना दो, सड़कें बना दो, इससे ज़्यादा हमें मत बताओ हमें क्या करना है। ओके। ये इंसान की लड़ाई पिछले हजार साल से दसियों हजार साल से चली आ रही है कि हमें इंसान बनने दो और हम हुँ, चूज करेंगे हमें बाकी उसमें क्या क्या कितना लेना है, कितना ज़बरदस्त, पख्तून बनना है, कितना मुसलमान ज़बरदस्त। बनना है,
आप पाकिस्तानी बने, ये हम चूज़ करेंगे। बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल ये वाला पॉइंट मैं आपका बिल्कुल इसी पे ख़त्म करूँगा कि हमें इंसान बनने दो और अगर हम इंसान बन गए, तो फिर शायद बहुत सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली सॉर्ट सॉल्व आउट हो हो जाएगी। जाएँगी ऑटोमैटिकली। उसके लिए फिर ग़ालिबन ये जितना कि इतने बिलियन डॉलर चाहिए, इतने बिलियन डॉलर चाहिए, फिर शायद इसकी भी ज़रूरत नहीं होगी। मिश्रा साहब, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।